श्रोता बंधु नमस्कार। आपण माने शुणुछंती 89.6 एफएम रेडियो बाघाजतीन गोष्ठी बेतार केन्द्र उपस्थापन रे मो आपण मानक साथी देवेंद्र। श्रोता बंधु आमर विशेष कार्यक्रम नमस्ते नारी को आपण मानक स्वागत। श्रोता बंधु आमे प्रतिथर एमिति जणे जणे महिला मानक आपण मानक सम्मुख को नहीं आसी थाउ तांको जीवनर संघर्षर कहानी तांकर किछि अंतरर कथा व्यथा एवं वेदना को से केमिति सफलता पाई परिछन्ति तांको निज जीवन रे से सब को आपण मानक पाखरे उपस्थापित करिथाउ। आज एभଳି जणे खास अतिथि आम गहण रे अछन्ति। सुदूर चेन्नई रो से मयूरभंज गस्तरे आसीथिले। आसंतु तांको आमे भेटिबा एवं तांको विषय रे किछि जानिबा एवं तांको जीवनी विषय रे किछि जानिबा। मैडम स्वागत आपको हमारा रेडियो बाघाजतीन स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। मैं अभी बोल देता हूँ हमारा लिसनर को कि निशा अमरीश जो हमारे खास मेहमान है आज हमारा स्टूडियो में, वो फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर है ऐसा में। तो ये जो आपका जो कंपनी है जो डिजाइन काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा हमारा लिसनर को बताएंगे। मेरा कंपनी का नाम ऐशाने है और ऐशाने का नाम है माँ दुर्गा, जो मतलब है शक्ति। और हमारा कंपनी में मेन हम लोग चाहते हैं कि जो औरतें हैं उनको हम लोग जैसे एक शक्ति के रूप में उनको प्रस्तुत करें। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस बट अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं कि नारी में भी शक्ति है। तो हमारा जो मेन ये मोटिव है कि हम लोग आर्टिसान कम्युनिटी को स्पेशली वुमेन को हम लोग सपोर्ट करें। और हम लोग अहिंसा सिल्क बनाते हैं। तो हमारा जो हम स्कार्फ साड़ियाँ ऐसे अलग अलग टाइप के कपड़े भी बनाते हैं। और वो हमारा जो मेन है बहुत बड़े बड़े म्यूज़ियम्स में, जैसे लंदन में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम और नेदरलैंड्स में वैन गो म्यूज़ियम, ऐसे बहुत सारे कम से कम 15 या 20 म्यूज़ियम हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे हमारे ये सब अहिंसा सिल्क के कपड़े जाते हैं। अच्छा, तो हमको जितना भी मालूम है ये ऐसा ने आपका बेटी का भी नाम है। जी बिल्कुल। तो कब ये स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ उनका थोड़ा स्टोरी बताएंगे हमारा लिसनर को। जी, मेरे बेटी का नाम मैंने वही ऐशाने रखा माँ दुर्गा के ऊपर, और वही जैसे नारी शक्ति को मैं बहुत मानती हूँ। और उसके बाद मेरा कंपनी चालू हुआ और मैंने कंपनी का नाम भी ऐशाने रखा अपनी बेटी के ऊपर। और एक बार मैं गई थी एक सेरिकल्चर फार्म विजिट करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे देखे कि जो सिल्क के जो कीड़े हैं उनको मार के मतलब कपड़ा बनाया जा रहा था। और मैं एक वेजिटेरियन हूँ। अच्छा। तो मुझे वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा और मुझे लगा कि कोई कपड़ा ऐसे बनता होगा जिसमें ये कीड़ों को नहीं मारते हैं, सिल्क वर्म्स को नहीं मारते हैं। तब जाके मुझे पता लगा कि अहिंसा सिल्क करके कुछ है। तो हम लोगों ने उस टाइम से हमारा काम चालू किया। और फिर मुझे कलर का बहुत लगाव था। तो मतलब कलर हमेशा से मतलब मेरी खासियत रही है। तो मैंने उन दोनों को जैसे जोड़कर उसमें मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग चालू किया। उसमें भी हम लोग बहुत कारीगर लोगों को सपोर्ट करते हैं और बहुत रूरल आर्टिसान्स को सपोर्ट करते हैं जिनका लाइवलीहुड ब्लॉक प्रिंटिंग में डिपेंड करता है। तो उसको जोड़ के हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया। तो ये रहा है मेरा सफ़र। अच्छा, तो आप बताएंगे कि क्यों ये कंपनी या डिजाइन ये सब काम करने के लिए आपको प्रेरणा किसने दिया और कैसे मिला है आपको ये सब करने के लिए उत्साह और इंटरेस्ट कैसा बढ़ा? मैं ये बोलूँगी कि वो अंदर से आती है। जैसे वो जो एक आशा होती है या फिर एक कुछ कर दिखाने की जो आशा होती है वो अंदर से आती है। और ख़ासकर हमारे जो मतलब 15-20 साल पहले या 30 साल पहले भी आप ले लीजिए, हमेशा ऐसे ही प्रोजेक्ट किया जाता है कि एक लेडी को घर का काम करना चाहिए, बच्चों को बड़ा करने में किचन में लगे रहो। तो मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे दिखाना है कि मैं भी पैसे कमा सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। और मेरी बेटी मुझे देख रही है तो मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना है उसके लिए कि अगर मैं कर सकती हूँ तो वो भी कर सकती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर माँ के लिए, एक रोल मॉडल बनना है। अच्छा, आपका एक बेटी है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपको आपका बेटी को क्या बनाना चाहते हो आप? आपका क्या एम है? सर मेरी बेटी एक्चुअली मेरा डिज़ाइन फॉलो नहीं करना चाहती है। वो अपना ही उसका सपना है, तो उसको पायलट बनना है सर। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप ये जो सोच रहे हैं तो आपका फैमिली का कुछ सपोर्ट है क्या?
आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी सास का बहुत सपोर्ट है मुझे। अच्छा। तो हर जैसे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि सास बहू का झगड़ा होता रहता है, बट हम लोग की इतनी दोस्ती थी, वो जैसे मेरी दूसरी माँ के जैसे है। तो मेरी सास का बहुत योगदान रहा है इसमें। ऑफ कोर्स मेरे पति भी हैं जो जिन्होंने मुझे बहुत छूट दी और कहा कि ठीक है, मतलब रोटी कपड़े तक सीमित नहीं रखा कि तुम अपना तुम्हारा जो ये ड्रीम है उसको तुम पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पर मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा है सर बहुत, नहीं तो बिल्कुल उसके बिना नहीं हो सकता है। अच्छा। बिकॉज मेरी बेटी छोटी थी तो मैं उसको अपनी सास के पास छोड़ के जाती थी बाकी जगह काम कराने या फिर जो भी करने, तो उनका बहुत योगदान रहा है इसमें। जब आपका पहला कंपनी शुरू हुआ है उस टाइम कुछ ऐसे स्ट्रगल लाइफ था या कुछ आसान था या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल भी आसान नहीं था सर। जैसे बोलते हैं सब लोग कि हर किसी का स्टोरी होता है कि छोटे से चालू करते हैं, एक एक छोटा, जैसे बोलते हैं नन्हे कदम लेते हैं हम लोग आगे। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड से पैसे लूं, तो मैंने जो अपने जोड़ जोड़ के बनाए हैं उससे मैंने ब्लॉक लिए, फिर एक छोटा यूनिट खोला, एक कारीगर रखा, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाया। तो मतलब बोल सकते हैं कि एक एक ब्लॉक से, मतलब एक एक प्रिंट से, एक एक मोटिव से हम लोग का कंपनी चालू हुआ और धीरे धीरे करके आज हमारा मतलब 18 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड हमारा जो कपड़ा है वो एक्सपोर्ट होता है। अच्छा अच्छा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप औरत के साथ काम कर रहे हैं, महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी भी महिलाओं जितना भी रूरल एरिया में है तो उनको थोड़ा सा ये सब आर्टिसान बनाने के लिए आपका जो सपना है और वो भी उनका भी बहुत इच्छा है कि हम भी थोड़ा कुछ अलग कर सकते हैं, तो आप यहाँ आए हैं मयूरभंज एरिया में जो कि ट्राइबल एरिया रूरल एरिया भी है, तो यहाँ आके आपको क्या लग रहा है कि उनके पास हुनर है या कुछ जुनून है कि वो कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल सर, वो मैंने उनकी आंखों में देखा है और मैंने बहुत सारे आर्टिसान से बात किया है, उनके सब के अंदर वो जुनून है। मैंने देखा है कि वो कुछ करना चाहती हैं, बनना चाहती हैं, वो अपनी बेटियों को साइंटिस्ट और बहुत सारे डॉक्टर बनाना चाहती हैं। तो उनके भी सपने हैं जो मुझे लगता है बिल्कुल पूरे होंगे। अच्छा। और मुझे लगता है कि मौन ध्वनि भी इस सिलसिले में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इतने सारे आर्टिसान्स को अपलिफ्ट करके उनको एक ज़िंदगी देना, उनको उनका सपना सच करने में उनकी मदद करना, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। और मैं इससे बहुत इंस्पायर हुई हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मैं मौन ध्वनि के साथ जुड़ूँ और कुछ कर पाऊँ। आप सच बताएंगे कि आपका एक बेटी है, आप कभी वो आपका हस्बैंड है, आप भी नहीं चाहते कि हमारा बेटा होता तो और कुछ भी अच्छा हो जाता? बिल्कुल नहीं सर, मुझे बेटा नहीं चाहिए था, मुझे बेटी मेरा बेटा है। और मैं चाहती हूँ कि जितना मैं अपना मतलब ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है, जेंडर डिफरेंस नहीं है, तो जितने मेरा बेटा मेरे लिए करता है या मैं अपने बेटे के लिए करती हूँ, उतना मैं चाहती हूँ अपनी बेटी मेरे लिए करे। और मुझे लगता है वो करेगी, तो मेरी बेटी आगे आप मेरा नाम रोशन करेगी। नहीं, अभी क्या हो रहा है कि हमारा सोसाइटी में देख लीजिए कि जितना भी हमारा गर्ल्स हरासमेंट होता है, जैसे कि अभी कोलकाता में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम इंसिडेंट हुआ है, तो आपका इसके बारे में क्या राय होना चाहिए कि हम कैसे उनको भी सेल्फ डिफेंड टेक्निक सिखाएं कि वो कैसे आत्मरक्षा कर सकते हैं, या कुछ आपका क्या राय है उसके अरे ऊपर? बहुत गलत हुआ जो हुआ, मतलब मैं सो नहीं पाई बहुत रातों को ये बात सोच के कि मुझे लगता है कि 25 साल पहले जो मेरी माँ मुझे बोलती थी कि रात को 7 बजे बाद बाहर नहीं जाना या अकेले नहीं चलना या इस टाइप के कपड़े नहीं पहनना, आज 25 साल बाद भी मैं अपनी बेटी को यही शिक्षा दे रही हूँ। तो ये मुझे लगता है कहीं कि हम लोगों को इस सिलसिले में कुछ बहुत जैसे स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट को कोई मतलब बहुत कुछ लॉ पास करना चाहिए जो मतलब ये हैरेसमेंट और ये जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। अच्छा। तो ये डर का ही बात है। हालांकि हम लोग अपने बेटियों को सिखाते हैं कि तुम अपने जो तुमको समझ में आता है, जो तुम कंफर्टेबल हो पहनो, बट अभी भी डर लगता है सर, थोड़ा अंदर से डर लगता है कि क्योंकि उसके जेंडर के कारण, क्योंकि वो लड़की है। अच्छा अच्छा, यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है मयूरभंज एरिया? मेरे को इतना सुकून, इतना शांति मिला, इतना हरियाली है, इतने मतलब लोग अच्छे हैं, सबके फेसेस में स्माइल है, बहुत अच्छा लगा सर हमको यहाँ पे। एकदम आके माइंड रिफ्रेश हो गया हम लोगों का। सिटी से एकदम दूर है पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप एडजस्ट कर पाए यहाँ पे जो बिल्कुल बिल्कुल, climate बहुत है अच्छे से और- आप लोगों ने हमको बहुत अच्छे से कंफर्टेबल किया, तो थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने सुना है कि आपका बेटे भी थोड़ा सा वो क्लास भी कर रहे हैं, खुद पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी दूसरों लोगों को भी, जैसे चिल्ड्रन को ट्राइबल एरिया हो, कुछ जो पुअर कम्युनिटी में है, तो उनको लिए भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कैसा सफ़र रहा, वो अभी कैसा चल रहा है, या क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ये सब करने के लिए? सर एक्चुअली मेरी बेटी के काफ़ी मतलब मतलब काफ़ी दुख से गुजरी है, मतलब कि उसके
4 ऑपरेशन हुए थे अभी जब 9 साल से थी, तो उसका कुछ ऐसा एक कंडीशन है जो डायग्नोस नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग मतलब काफ़ी उस हॉस्पिटल में हमने 4 साल काटे हैं। तब हमको जब भी जाते थे तो हमको दिखते थे ऐसे जैसे बहुत पुअर कम्युनिटी से, रूरल एरिया से भी लोग आते थे हॉस्पिटल में, और हमको आके जैसे पूछते थे कि कुछ हेल्प चाहिए, कुछ करना है। तो उस टाइम से जब वो 9 साल की थी तब उसके मन में ऐसे आया कि मुझे इनके लिए कुछ करना है। तब उसको लगा कि मैं डॉक्टर बनूं या मेडिकल हेल्प करूं, क्योंकि उसको उसकी सोच थोड़ा उस टाइम मतलब इतनी मतलब उसको इतना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनकी मदद कैसे करूं। तो अब जाके जब वो थोड़ी बड़ी हुई है तो उसको लग रहा है कि मैं मदद बहुत तरीक़ों से कर सकती हूँ। तो जिसमें उसने सोचा कि मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ तो क्यों नहीं मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाऊँ। तो वो अपना चाहती है कि मैं कुछ ना कुछ आई वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, आई वांट टू डू माय बिट फॉर द कम्युनिटी। उसके मन में ये अंदर से है सर, क्योंकि उसका खुद का सफ़र ऐसे थोड़ा चैलेंजिंग रहा है। तो व्हाट इज योर एम ऑफ योर लाइफ? सर मेरी एम ऑफ द लाइफ टू बी ऑनेस्ट इज़ मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छी रोल मॉडल बन पाऊँ और उसकी लाइफ जैसे सफल हो जाए और मैं अपनी माँ की ड्यूटी को अच्छे से कर पाऊँ। तो वो मेरा मेन अंदर का वही है कि वो मुझे देख रही है और मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी रोल मॉडल और एक अच्छी माँ बन पाऊँ सर। अच्छा अच्छा, तो हमारा जितना भी लिसनर अभी सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, तो हम जो औरत लोग हैं इधर, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो देखे होंगे 2-3 दिन में, तो उनको क्या आप सुझाव देना चाहते हैं कि वो कैसे आगे बढ़े और कैसे फैमिली को भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे इकोनॉमिकली और सोशली भी? नहीं, मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि वो जो कर रहे हैं एकदम सही रास्ते पे हैं वो लोग। तो हर औरत को अपना एकदम अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहना चाहिए और अपना जैसे वो बोलते हैं पावर ऑफ द पर्स, मतलब उनको अपने पैसे कमाने अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए। और वो बहुत ज़रूरी है सर, एक इंडिपेंडेंस, वो जो अपना एक सेल्फ डिग्निटी आता है, एक इंडिविजुअलिटी आता है, अपना खुद का अर्निंग करके, वो बहुत ज़रूरी है। वो मैंने यहाँ पे देखा है और वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यही आप बोल रहे हैं जैसे ये हमारा विकास है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर देख के। अच्छा, तो हमारा यहाँ मयूरभंज में जो लेडी है, जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप क्या सोच रहे हैं कि हम महिलाओं भी कुछ कर सकते हैं या लीडर भी बन सकते हैं? तो इसके ऊपर आपका क्या राय है कि हम इधर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में भी होके भी वो प्रेसिडेंट हो पाए? तो उनके अंदर में अभी भी है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा दूर हम नहीं जा पाएंगे, इंटरनेशनल तो बहुत दूर है, हम नेशनल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि उनका हौसला कैसे बढ़ा जा सकता है? सर ये बहुत ही गर्व का बात है कि द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है और संताली कम्युनिटी से है, तो मुझे तो बहुत गर्व लगता है। ये मैंने इनफैक्ट 2 आर्टिसान से भी मिली थी जिनका सरनेम मुर्मू था, तो मुझे बहुत गर्व हो रहा था उनसे बात करके। पर मैं सोच रही हूँ सर कि हमको इस दिशा में थोड़े से जैसे वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, जिनको हम उन पे आत्मविश्वास बढ़ाएं, जिनको जैसे कोई इंस्पायरिंग विमेन लीडर से मिलाएं, उनको देख के उनको लगे कि वो भी आगे बढ़ सकती हैं, आगे कर सकती हैं। तो थोड़ा उनका माइंड शिफ्ट करना पड़ेगा, पर थोड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ ये बिल्कुल हो सकता है सर। अच्छा, जो भी सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, आपको भी आइडियल मानेंगे, क्योंकि आप जितना संघर्ष करने के बाद अभी जो खड़ा किए हैं ऐसा को, और अभी जो काम चला रहे हैं, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी दूसरे लोगों के मुंह में जो स्माइल अभी देखने मिले हैं, तो आपके ये सब जितना भी स्ट्रगल लाइफ में ये सब पार करके अभी खुद से कुछ कंपनी चला रहे हैं, बाकी जितना भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं मिलके, उनके परिवार में भी आप खुशी लाए हैं। तो अभी आप यहाँ आए, और बाकी मोनोध्वनि में भी आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारा रेडियो बाघाजतीन तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही काम करते रहिए और सबका दुआ आपके साथ है। और बाकी जानने से पहले आप हमारा लिसनर को और क्या बताना चाहेंगे, मन में है जो भी है? सर मैं लेडीज़ को बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ऑलवेज बिलीव इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों में हमेशा विश्वास रखना और आगे बढ़ते रहना सर, ये मैं बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच निशा मैडम, आप यहाँ आए, बहुत सारे आप इंस्पिरेशन वर्ड्स जो है आप बोले। मुझे लग रहा है कि जो कोई भी अभी हमारा कार्यक्रम सुन रहा है, तो उनको भी थोड़ा हौसला मिल जाएगा, और जो कुछ भी उनके मन में था कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और लोग थोड़ा सा आपको इंस्पिरेशन वो दे चुका है। तो मैं शुक्रिया अदा फिर से करना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। श्रोता बंधु, आपण मैंने शुणुथिले
निशा मैडम को सहित साक्षात्कार। निशा अमरीश जे कि सुदूर चेन्नई आसीथिले, फाउंडर एवं क्रिएटिव डायरेक्टर एवं डिजाइनर थिले ऐसनर। तांकर कहानी तांकर बाणी आपण मानकु निश्चिंत प्रभावित करिथिबो एही आशा एवं विश्वास सहित आमे कार्यक्रम को एट रखिबा। आपण माने सुनुथांतु रेडियो बाघाजतीन गोष्ठी बेतार केन्द्र 89.6 एफएम बैंड रे।